शांति। काम इतना है बस आदमी का, बंदा भूले नहीं बंदगी को, भूल जाए ये सारा जमाना, पर न भूले ये बंदा खुदी को। काम इतना है बस आदमी का। जब हम आत्माएं अपने परम धाम घर से, उस निराकारी दुनिया से, उस सचखंड से इस धरा पर अवतरित हुई, तो हमारा जो मुख्य कर्तव्य था, हमारा जो मुख्य काम था, कि हम अपनी आत्मिक समृद्धि में स्थित रहते हुए उस बाबा को, उस भगवान को, सतगुरु को, वाहिगुरु को याद करें। अपने को आत्मा समझ उस बाबा को याद करना। क्या हम आत्माएं अपने उस समय को सफल कर पा रहे हैं, ये अपने आप को देखना है। बाबा ने हम बच्चों को इस दुनिया की भीड़ से अलग किया कि बच्चे आप कोटों में कोई में कोई वाली महान आत्माएं हो, पवित्र आत्माएं हो, तपस्वी आत्माएं हो। तो क्या मैं आत्मा, पूछो अपने आप से, क्या मैं आत्मा अपने इस पुरुषोत्तम संगम युग के, कल्याणकारी युग के समय को सफल कर रही हूं? ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है, श्रेष्ठ युग है, महान युग है, सर्व प्राप्तियां कराने का युग है। बहुत गहरी बात। दुनिया कलयुग की अंधेरी रातों में घूम रही है, पर बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि बच्चे, तुम आत्माओं के लिए ये जो छोटा सा युग है, संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, सर्व प्राप्तियां कराने का युग, बहुत छोटा सा है, पर सर्व प्राप्तियां इस युग में हो सकती हैं। सबसे बड़ी प्राप्ति, तुम मनुष्य से देवता बन सकते हो, भगवान का वायदा है। अपनी संस्था का मुख्य लक्ष्य है हमारा, हमें ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना है। बाबा हर मुरली में कहते हैं कि हमें अपने एम ऑब्जेक्ट को, अपने लक्ष्य को समृद्धि में रखना है। 1 मिनट के बुद्धि को एकाग्र करते हुए सभी अपने एम ऑब्जेक्ट को अपने सामने देखेंगे। मन की आंख से बुद्धि द्वारा चित्रण करते हुए लक्ष्मी नारायण के स्वरूप को अपने सामने देखें। स्थूल में भी आप दीदी के बैच जो लगा हुआ है उसको देख सकते हैं। देवताएं कितने हर्षित मुख थे, कितनी सरलता इनके जीवन में थी, मधुरता से भरपूर जीवन, सरलता और सादगी से भरा जीवन, हर बात की दृढ़ता थी, हर बात की संपन्नता थी। पवित्र जीवन को देखो देवताओं के। प्रकृति भी सतोप्रधान, देह भी संपूर्ण निरोगी, सदा शांत, सदा शीतल। तो हमें अब वैसा बनना है बच्चे। बाबा बार बार कहते हैं अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो। जब हम अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रखेंगे और लक्ष्य रखेंगे कि हमें ऐसा बनना है, देखो
एक बात को समझ लो कि ये दुनियावी सत्संग नहीं है। बहुत सत्संग हमने दुनिया में सुन लिए, बहुत गुरुओं को सुन लिया, महात्माओं धर्मात्माओं को सुन लिया। अब समय है, बाबा की वाणी को भी हमने सुना, अब समय है स्व परिवर्तन का। जब तक हम अंदर से अपना परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। तो हमें रोज ये पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें। क्या मेरे मन में पहले से शांति आई है? पहले जैसे मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती थी, ये चीज तो देखो क्लियर है कि जो बाबा के बच्चे हैं उनका जीवन दुनिया वालों के जीवन से महान है। आप सब माताओं बहनों ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है। देखो आप अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो ये भी आपकी बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ी विशेषता है। ताली बजाओ सब अपने लिए एक बार। इतने बड़े गांव में इतनी जनसंख्या होने के बाद भगवान के कोटों में कोई वाले आप सिलेक्टेड बच्चे, भगवान के चुने हुए रत्न हो, है ना। जैसे कोई भी माली बाग में जाता है तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल जो है उसको तोड़ के ले आता है, तो ऐसे उस भगवान की बगिया के हम खूबसूरत फूल हैं। बोलो, हम भगवान की बगिया के खूबसूरत फूल हैं। अच्छा, फूलों का जीवन कैसा होता है? सदा दूसरों को खुशबू देना, सदा दूसरों को खुशी देना, सदा दूसरों को मुस्कान देना। अगर कोई फूल को तोड़ता भी है तो भी उसके हाथों में वो खुशबू छोड़ जाते हैं। देख लो कितनी बड़ी विशेषता। तो आप कौन हो? उस भगवान की बगिया के फूल हो। तो हमें अपने जीवन में रहते हुए ऐसी कमाई जमा करनी है, दिव्य गुणों की कमाई जमा करनी है, पुण्य कर्मों की कमाई जमा करनी है, श्रेष्ठ कर्मों की कमाई जमा करनी है, ताकि जब हमारा अंत समय नजदीक आए वो पुण्य कर्म, वो श्रेष्ठ कर्म, वो महान कर्म हमारे जीवन में काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में वो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, जो साथ जा सके। अभी दीदी ने हमें बताया, हमें दिवाली पर मिठाई खाते हैं, दूसरों को गिफ्ट भी देते हैं, पर उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा गिफ्ट सबको देना है। क्या? सबका भला हो, आपका सुख हो, आप सदा सुखी रहो, ये वरदान उनको दे दो। शुभ भावनाएं रखना हर आत्मा के लिए, हर आत्मा को दिल से दुआएं देना, आपका सदा शुभ हो, आपका सदा भला हो, आपका सदा कल्याण हो, आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो, आपका जीवन सुखों से भरपूर हो, आपके घर परिवार में सदा खुशियां हो, आपके जीवन में सदा सफलता मिले, हर श्रेष्ठ कार्य आपका सफल हो, आप सदा तन से निरोगी रहो, आप सदा मन से भी स्वस्थ रहो, सदा दूसरों को दिल से दुआएं देते रहना। ये भी ऐसी कमाई है जो हमें जीवन में बहुत काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। इसलिए अगर दुआएं दोगे तो वो दुआएं भी
वापस लौट कर आएंगी। दुआओं में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमने बहुत बार अनुभव किया है, कई बार तन की ऐसी बीमारियां आ जाती हैं, वहाँ दवा काम नहीं करती, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप सबके द्वारा दी गई दुआएं जो है वो काम करती है। कहते हैं ना, डॉक्टर भी जहाँ हाथ खड़े कर देते हैं तो लास्ट में कहते हैं भी अब तो भगवान से अरदास करो, दुआ करो कि ये ठीक हो जाए। तो सच्चे दिल से जो हम दुआएं देते हैं उसमें बहुत ताकत होती है, वो हम आत्माओं को महसूस होती है। तो किसी को भी आप दुआओं से ठीक कर सकते हो। तो किसी को तन की बीमारी है, दिल से दुआ दो, रोज उसको दुआ दो कि ठीक हो जाएगी, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, शुभ भावनाएं रखो। किसी के मन में कोई परेशानी है उसको भी दुआ दो, शुभ भावना दो, सांत्वना दो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ये जो हमारे श्रेष्ठ कर्मों की कमाई है, पुण्य कर्मों की कमाई है, यही फिर हमारे जीवन में काम आएगी। हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देव पद को पा सकेंगे। आप सब माताओं का, बहनों का, बाबा की महान आत्माएं, तपस्वी आत्माएं, मास्टर मुरलीधर आत्माएं, देखो भगवान के महावाक्य जो है उस जैसे दुनिया में कोई नहीं है। जो परमात्म मत है, श्रीमत है, जो मुरली सुनाई जाती है, ये ज्ञान सिर्फ ज्ञान सागर का है और कोई भी आत्मा इस ज्ञान को दे नहीं सकती। ये ज्ञान हमारे जीवन को महान बनाने वाला है, हमारे जीवन का परिवर्तन करने वाला है, हमें देव पद दिलाने वाला है, सतयुग में ले जाने वाला है, हमारे 21 जन्मों को सफल बनाने वाला है। इसलिए आप सबसे जरूर एक निवेदन है कि मुरली आप जरूर 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 रोज आकर सुने। कौन कौन आप में से मुरली सुनते हैं डेली? 1 2 सुनाते कौन है? आप सुनाते हैं? कौन सुनाते हैं? आप सुनाते हैं? माता जी ताली बजाओ माता जी। तो आप सब जरूर मुरली क्लास में सुबह आए या शाम को भी टाइम रख लें। अगर सुबह कोई नहीं आ सकते तो मुरली जरूर सुने, क्योंकि इस एक मुरली के अंदर जीवन की सारी समस्याओं का हल है। आपकी कोई भी परेशानी है, अगले दिन सुबह मुरली में आपको उसका हल मिलेगा। ये हम सबका खुद का अनुभव है। अगर मन में कोई बात आती है, कोई संकल्प आता है, कोई समस्या लगती है जीवन में, अगले दिन सुबह जाते हैं उस मुरली के अंदर उस समस्या का हल होता है। तो इसलिए मुरली के लिए ताली बजाओ। बाबा के जो अगर ये बहनें आप तक ना आती तो क्या ये मुरली आप सुन पाते? तो बहनों के लिए ताली बजाओ। बहनों ने अपने जीवन को कुर्बान किया, अपने जीवन को आप सबके लिए त्याग किया, जीवन का तपस्या मूर्त बनाया अपने जीवन को, ताकि आप आत्माओं का जीवन बदल सके। तो इसलिए साक्षात देवी समान हमारी जो बहनें हैं आप तक पहुंचती हैं। तो सचमुच दीदियों की तपस्या बहुत महान है। तो आप लोग भी बहुत महान हैं जो दीदियों का सानिध्य पा सकते हैं। तो जब भी दीदी आते हैं, अभी तो चलो जो लॉकडाउन का वायरस का थोड़ा सा प्रभाव चल रहा है, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को बाबा का संदेश देने की, ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को बुलाने के लिए। क्योंकि अगर आप किसी एक भी आत्मा को बाबा से जोड़ देते हैं, वो आत्मा दिल से जो आपको दुआएं देंगी, वो जीवन में आपको बहुत आगे बढ़ाती रहेगी। तो हम दुआ करते हैं, अपने सर को झुकाएं। आप सब बाबा के बच्चे पुरुषार्थ में बहुत उन्नति को पाएं। अगर कहीं भी रास्ते में पुरुषार्थ में चलते चलते कोई दिक्कतें आए तो बाबा आपको उन दिक्कतों से छुड़ाकर आपके पुरुषार्थ को और आगे बढ़ाएं, आपके पुरुषार्थ को और आगे बढ़ाएं। ओम शांति। तो अब हम सबके बीच में गौरीवाला से भाई जी भी आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि 2 मिनट भाई साहब भी अपना जो है विचार रखेंगे। ओम शांति। आगे भाई जी। भाई साहब ने अपनी शुभ भावनाएं वहीं से दे दी हैं। ओम शांति।